बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थ्योरम नंबर 3 है, थ्योरम नंबर 12.1.3। चलते हैं उसकी तरफ। उसके लिए सबसे पहले आपको दो कंसेप्ट पता होने चाहिए। सबसे पहला कंसेप्ट है कॉन्करेंट लाइंस का, फिर है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। पहले ज़रा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए थ्योरम को अंडरस्टैंड करना ज़रा इजी हो जाए। कॉन्करेंट लाइंस कौन सी होती हैं, उसकी डेफिनेशन यूनिट नंबर 17 के अंदर मेंशन है कि 3 or more than 3 lines that pass through a same point are called concurrent lines। यानी तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस, एक लाइन हो गई, दो लाइंस, तीन लाइंस, चार लाइंस, दीज आर 4 lines एंड दीज आर passes थ्रू द सेम पॉइंट। अगर तो तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास करें तो उसको हम कहते हैं कि दीज लाइंस आर कॉन्करेंट लाइंस। और इस पॉइंट को फिर क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। जिस पॉइंट पे लाइंस आपस में कॉन्करेंट है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अब चलते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ। थ्योरम में वो कह रहा है प्रूव दैट राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। यानी जो राइट बाइसेक्टर्स हैं किसके, साइड्स ऑफ ट्राइंगल के। यानी ट्राइंगल कितनी साइड्स हैं, तीन साइड्स हैं। तीनों साइड्स के हमने क्या बनाने हैं, राइट बाइसेक्टर। और फिर हमने प्रूव करना है कि वो तीनों राइट बाइसेक्टर आपस में क्या होते हैं, कॉन्करेंट। ये आपके सामने फिगर है, हम बनाते हैं और इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम इधर फिगर बनाना हमने स्टार्ट की। हमने किधर पॉइंट लिया, ए पॉइंट, ए से बी हमने एक लाइन ड्रा किया। अब इसको थोड़ा स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ड्राइंग का थोड़ा मसला हो सकता है। स्केल ले लें, बेटर है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं तो मैं स्केल के बगैर इसको ना ड्रा कर रहा हूँ फिगर को। चलें जी, आपने एक ट्राइंगल बना ली है ए बी सी। अब आपके पास गिवन में आ जाएगा एक ट्राइंगल ए बी सी। ठीक हो गया। अब ट्राइंगल के हमारे पास जो बाई सेक्टर हैं, साइड्स के वो तीन है। ट्राइंगल की साइडें कितनी बन गई हमारे पास, तीन, ए बी, बी सी और सी। ये आ गई जी हमारे पास तीन साइडें। इसमें मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ। आपको याद होगा एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्लासेस में जाके पढ़ते हैं। हम कहते हैं ए इज़ इक्वल टू बी, फिर हम कहते हैं बी इज़ इक्वल टू सी। अगर तो दोनों स्टेटमेंट्स हम ये लिखते हैं, इससे हम कंक्लूड करते हैं कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी देन वी कैन से दैट ए डायरेक्टली इक्वल है किसके, सी के। अब ये बात हमने इधर भी करनी है कि इसके हमने दो बाई सेक्टर ड्रा करने हैं। और प्रूफ बेसिकली हमने क्या करना है कि तीनों राइट बाई सेक्टर्स जो हैं ट्राइंगल के वो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब है एक ही पॉइंट पे आके वो मीट करते हैं। ए बी साइड का मैंने राइट बाई सेक्टर ड्रा किया इधर। ठीक है, राइट बाई सेक्टर का मतलब है एक ऐसी लाइन जो उसके सेंटर से पास करती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मैंने बना दिया है। फिर बी सी का राइट बाई सेक्टर मैंने ड्रा किया, एक डॉटेड लाइन ड्रा की है। ठीक है, इधर भी 90 डिग्री का हमने एंगल ड्रा कर दिया। अब हमने इसके दो राइट बाई सेक्टर सिर्फ बनाए हैं, एक ए बी का और एक बी सी का। अगर हम ये बात प्रूव कर देते हैं कि ए बी का और बी सी का राइट बाई सेक्टर इक्वल है तो हम वी कैन से डायरेक्टली by using this assumption that if a is equal to b, b is equal to c, then we can directly say that a is equal to c। अब आप देखें उसके बाद क्या करना है हमने। अब इस पे चलते हैं दोबारा, बुक पे क्या लिखा है, टू प्रूव राइट बाई सेक्टर्स ऑफ ए बी बी सी सी आर कॉन्करेंट। ये हमने प्रूव करना है, ये हमने डिस्कस कर लिया पहले। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने काम वो किया जो डॉटेड लाइन लगाई है कंस्ट्रक्शन के अंदर है। पहले हमने क्या किया, ड्रा दी राइट बाई सेक्टर्स ऑफ ए बी बी सी, जो कि हमने ड्रा कर दी हैं। ये बाई सेक्टर्स हमने बनाए हैं, ये बाई सेक्टर साइड्स का राइट बाई सेक्टर है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है और उसके मिड पॉइंट पे भी लाई कर रहा है। विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, और इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं ओ, जिस पे ये दोनों आके आपस में मीट करते हैं। ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। फिर ये जो पॉइंट ओ है ना, इसको हमने ज्वाइन कर देना है, किसके साथ ज्वाइन कर देना है, ए के साथ भी, बी के साथ भी और सी के साथ भी। यानी तीनों वर्टिसेस के साथ इसको हमने ज्वाइन कर देना है थ्रू डॉटेड लाइन। ये हमारा कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गई बात, पहले भी बताई थी कि डॉटेड लाइन हमेशा जो भी होती है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर आती है। उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा है बुक के अंदर स्टेटमेंट, ओ इज़ इक्वल टू ओ बी। क्वेश्चन 1 का नाम दिया क्योंकि ईच पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ सेगमेंट इज इक्वल फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ये बात हमने किसके अंदर प्रूव की थी, थ्योरम नंबर 1 के अंदर, कि ओ ए ओ बी के इक्वल है। कैसे, हमने कहा था
कि जो राइट बाई सेक्टर का जो पॉइंट होता है वो दोनों एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है, यानी ओ से ए, ओ से बी क्या है, इक्वल है। इसी तरह वी विल से दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये देखें, जो बात मैंने एक्सप्लेन किया वही इधर हमने बस लिख दिया, काम बड़ा ईजी है इसको अंडरस्टैंड करना। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, थ्योरम 1 का रेफरेंस दे दिया, फिर उसके बाद ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, उसको इक्वेशन 2 का नाम हमने दे दिया, फिर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ये हमने किससे डिडक्शन की है, 1 और 2 को हमने देखा तो 3 वाला ही प्रूव हो जाता है। और नीचे इसने लिखा है पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ सी ए, इसको 4 का नाम दे दिया। इसके ये बात कैसे पता चली, क्योंकि ओ जो है ना इक्वी डिस्टेंट है ए से और सी से भी। तो समझें ये थ्योरम्स बेटा बेसिकली फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। फॉर्मेलिटी का मतलब है कि बात को, जो हम फिगर को एक्सप्लेन करते हैं ना, उसको हमने रिटन फॉर्म में लिखना होता है। फिर आगे उसने लिखा है जी, ओ इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ सी ए। ओ जो है ना सी ए का राइट बाई सेक्टर के ऊपर है, और जो ओ है वो ए बी और बी सी का राइट बाई सेक्टर के ऊपर भी लाई करता है। इसका मतलब है अगर 4 और 5 को हम देखें तो जो ओ है वो तीनों पॉइंट्स के जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो बन रहा है, यानी ओ से बी, ओ से ए, ओ से सी, तीनों किस पे मिल रहे हैं, आके पॉइंट ओ पे। इसका मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है और ये तीनों लाइंस आपस में कॉन्करेंट। और ये लाइनें कौन सी थी, ये राइट बाई सेक्टर्स थे ट्राइंगल के लाइन सेगमेंट्स के। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।